कमाने वाली सास मीना की है, जिन्होंने पति की मौत के बाद बेटे को पालने के लिए लोगों के घरों में काम किया। मीना, थोड़ा आराम भी कर लो। क्या है ये, सारा दिन लगी रहती हो। लो चाय पियो। अरे दीदी, आपके घर काम करती हूँ मैं, आप मुझे चाय दे रही हैं? नहीं प्लीज़, मैं बाद में खा लूँगी। पति के जाने के बाद तो तूने पूरी जिंदगी बेटे के लिए लगा दी। अपना ख्याल नहीं रखेगी तो बेटे को कौन संभालेगा। मीना बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए खूब काम करती और उसका सबसे मनपसंद काम था खाना बनाना। अरे मीना, कितने घर का खाना बनाती है? एक मैं हूँ, मुझसे तो एक घर का भी खाना नहीं बनता। कैसे कर लेती है इतना काम? मीना तो बस अपने बेटे की पढ़ाई और घर चलाने के लिए खूब काम करती। उसे पता ही नहीं था कि देखते ही देखते वो कितने ही लोगों का खाना आराम से बना लेती और कहीं से वो बेटी का मन का बना हुआ खाना पैक करके घर ले आती। क्या है माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, फिर भी तू आज भी किसी न किसी के घर में बहाने से मेरा मनपसंद खाना बना ही लेती है, क्यों? अरे तो और क्या, तो जानता है ना, मैं जब ये हलवा बनाती हूँ ना, एक्स्ट्रा घी और काजू बादाम डालती हूँ ताकि तू और अच्छा बढ़े। बेटा माँ को गले लगा लेता है। मीना किसी तरह लोगों के घरों में खाना बनाकर बेटे को बड़ा कर ही रही थी कि एक दिन, अरे मीना, तुमसे काम था। कोई हलवाई हो पहचान में तो बताना। हलवाई क्यों, क्या हो गया? खाना तो मैं बना ही देती हूँ। अरे 100 लोगों का खाना बनाना है, तुम कैसे बनाओगी मीना? क्यों नहीं बनाऊंगी? अरे मैं 100 क्या 500 का भी खाना बना दूँ। आप काम तो दिलाओ। मीना को शादी में खाना बनाने का काम मिलता है। वो खूब मेहनत से ढेर सारा खाना बनाती है। सभी खाना खाते हैं और मीना की खूब तारीफ करते हैं। हमने तो सोचा ही नहीं था कि हमारे घर की शादी में इतना शानदार खाना बनेगा। आप बस मुंह मांगे पैसे बोलो। मीना भी पैसे मांगने में कोई शर्म नहीं करती और पैसे लेकर घर पहुंचती है कि सामने खड़ा होता है बेटा रोहन। माँ, कितना थकी हो, क्या हो गया? कुछ खाया नहीं क्या? सबके लिए बनाती हो, थोड़ा खुद के मुंह में भी रख लिया करो। अरे कैसी बात कर रहा है, मैं बिल्कुल नहीं थकी। अब तू बता, मेरा बेटा क्या खाएगा? कुछ नहीं माँ। और सुनो माँ, एक खुशखबरी है, मुझे नौकरी मिल गई है। और तो और, अब माँ तुम आराम करोगी घर में। अरे जीता रे बेटा, ये ले आज की कमाई, अपने लिए जाकर कुछ अच्छे कपड़े ले आ। बेटा माँ से पैसे लेता है और चला जाता है। मीना भगवान के आगे हाथ जोड़ती है कि कम से कम उसकी मेहनत के दिन खत्म हुए। दिन बीतते हैं और मीना के बेटे की शादी हो जाती है। शादी के बाद, बहू तुम्हारे घर वाले आने वाले हैं, कौन क्या खाता है सबकी पसंद बता दो बेटा। मीना की शातिर बहू सुनैना समझ जाती है कि उसकी सास सीधी औरत है और वो उसका फ़ायदा उठा सकती है। नहीं माँ, क्यों कोई बहू के घर वालों के लिए सास भला खाना बनाए? नहीं, मैं बनाती हूँ ना माँ। माँ को खाना बनाना पसंद है, लेकिन मेरे घर से कम 10 लोग आ रहे हैं, माँ जी थक जाएंगी। अरे तेरी सास ने तो पूरी की पूरी बारात का खाना बना रखा है, तू चिंता ना कर बहू, मैं नहीं थकूंगी। अच्छा माँ जी, वो क्या है ना, मेरे ऑफिस से भी 10-12 लोग आ रहे हैं, आप उन लोगों के लिए भी बना देंगी? फिर मैं आपके पैर में तेल लगा दूंगी। बहू के मुंह से ये सुनकर सास इमोशनल हो जाती है। अरे नहीं, तू तो मेरी बेटी जैसी है, कोई बात नहीं, तुम कुछ और काम कर लो, मैं किचन का काम निपटा देती हूँ। बहू के ऑफिस से लोग आते हैं, मायके वाले आते हैं, जो भी आता सास खाना बनाती और वो खूब खाते। फिर एक दिन, मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों ना मैं माँ को लंच पैक का काम शुरू करवा दूँ। यहाँ कई लोग हैं जो घर में खाना बनाना नहीं चाहते, या फिर वर्किंग वुमन जो खाना बनाने का वक्त ही नहीं निकाल पाती। अब वो माँ से टिफ़िन ले लेंगी और माँ पर टिफ़िन चार्ज कर लेंगी। घर बैठे हम लोगों की एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी, क्यों? हाँ, लेकिन मैं अब माँ से काम नहीं करवाना चाहता। वो क्या है ना, बहुत लोगों के घरों में माँ ने काम किया है, अब उनकी आराम करने की उम्र है। कैसी बात कर रहे हो? अरे मतलब उम्र तो कुछ भी नहीं है अभी उनकी। देखो कैसे उस दिन 25 लोगों का खाना भाग भाग कर बना लिया। क्या मेरे ही इसमें 20 लोग ले लेंगे माँ के हाथ का खाना? वैसे भी सबको माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है। और फिर जाना थोड़ी ना है माँ को कहीं, घर पर बनाए दरवाजे में पकड़ा दे। ठीक है, देख लो माँ से बात करके।
बहू सास के पास जाती है और प्यारी प्यारी बातों से उन्हें पटाने की कोशिश करती है। माँ जी, आपके हाथ के खाने के तो लोग दीवाने हो गए। आप क्यों नहीं लंच पैक का काम करती? अरे एक दिन में कम से कम 5,000 कमा सकती हैं आप, यानी कि महीने का कम से कम 1.5 लाख रुपया। बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ खाना पैक करके देना है। और पता नहीं रोहन मानेगा कि नहीं, और कौन लेंगे मुझसे लंच। बहू कैसे बोले कि उसकी तो बात हो गई है और ग्राहक भी वो तैयार करके बैठी है। माँ जी वो सब मुझ पर छोड़, आपके हाथ का खाना लाजवाब है। भगवान हर किसी को आपके जैसी सास दे। सास बहू की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। जीवन भर कड़ी मेहनत करने वाली मीना एक बार फिर लग जाती है काम पर। सारा दिन खाना ही बनाती रहती। शाम को अगली सुबह के टिफिन का काम, वहीं बहू के ऑफिस में। क्या खाना है यार तेरी सास का? ये ले, मैंने सबसे पैसे इकट्ठे कर लिए, 5,000 है पूरे, गिन ले। बस ये खाना देना बंद मत करना। बहू खुश हो जाती है और पैसे लेकर पति के पास आती है। ये देखो आज की कमाई, रोज इतने नोट आएंगे, हम लोग तो अमीर हो जाएंगे। हाँ लेकिन ये माँ को तो दे दो, हम लोग उनसे ले लेंगे। क्यों माँ को दे दूँ? मैंने जुगत लगाई है कमाई की। वैसे भी रोज के खाने का राशन सब्जी वो तो मैं ही लाती हूँ, ग्राहक भी मैं ही लेकर आई। नहीं 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 नहीं, मैं एक पैसा नहीं दूंगी। इससे हम लोग रोज घूमेंगे फिरेंगे, गाड़ी लेंगे, और घर भी तो लेना है ना। पति को भी बीवी की बात ठीक लगती है। अब मीना सारा दिन घर में खाना बनाने का काम करती और सारा पैसा बहू ले लेती। बदले में घुमा घुमा कर बातें करती। बहू, कैसा लग रहा है तेरे ऑफिस वालों को खाना? अरे माँ जी बहुत अच्छा। इनफैक्ट आज तो वो आपसे मिलने भी आ रहे हैं। बोल रहे थे शाम के पकोड़े आंटी की ओर से। तभी घंटी बजती है और बहू के ऑफिस के दोस्त आ जाते हैं। अरे आंटी देखिए, आपके हाथ के खाने को खा खा कर मैं कितना मोटा हो गया हूँ। और आंटी मैं तो कितनी रिलैक्स हो गई हूँ, देखिए मेरे चेहरे पर चमक आ गई है। आंटी आज ना चाय और पकोड़े खाने का प्लान बना लिया हमने। अरे बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आओ बैठो, मैं जल्दी से चाय पकोड़े लेकर आती हूँ। मीना किचन की ओर जाने लगती है। माँ जी मैं आ रही हूँ आपकी मदद करने के लिए। अरे नहीं नहीं बेटा, तेरे दोस्त आए हैं ना, तू बात कर, मैं अभी आई। मीना के जाने के बाद, अरे वाह, तेरी सास तो कमाल की है, भगवान सबको ऐसी सास दे। खाक अच्छी है। अरे बस वो तो मैं हूँ जो काम करवा रही हूँ, नहीं तो ये बस बैठे और बहू बेटी के पैसे का फ्री में खाएं। अरे यहाँ खुद तो पल नहीं रहे, ऊपर से सास को पाल रही हूँ मैं। मीना बहू की बात सुन लेती है। उसे बहुत दुख होता है कि वो जिस बहू को बेटी की तरह समझती, वो उसका इस्तेमाल कर रही है। मीना को दुख तो होता है, लेकिन जीवन भर स्ट्रांग रहने वाली मीना इस बार कैसे हार मान लेती। वो सीधा बहू और उसके दोस्तों के सामने आ जाती है। बहू सक पका जाती है कि ये कहाँ से आ गई। वो आंटी जी, मैं पूछ रही थी कि कल क्या रहेगा खाने में। हाँ वो क्या है ना, मैं भी यही कह रही थी, हफ्ता हो गया मुझे खाना देते, तुम लोगों को खाना पसंद भी आ गया है तो आप पेमेंट दे दो। वो क्या है ना, रोज़ खाना बनाने के लिए सामान लाना होता है और मैं नहीं चाहती कि किसी के पैसों से मैं काम करूं। फिर बहू को भी तो खाना खिलाती हूँ। अब ये घर की है तो मैं पैसे भी नहीं लेती, बस फ्री में इसे पाल रही हूँ। लेकिन कब तक? तो बहू इस हफ्ते के पैसे क्लियर करके ले आना। हाँ लेकिन हम लोग तो रोज़ पैसा दे रहे हैं। अच्छा, पर मुझे तो नहीं मिले, तो पैसे मुझे अभी दे देना, वरना कल से तो मुश्किल हो जाएगा खाना भेजना। अरे नहीं नहीं आंटी जी, खाना बंद मत करना प्लीज़, ये लीजिए हफ्ते के पैसे, बाकी हम आपकी बहू से हिसाब कर लेंगे, क्योंकि ये सारा पैसा हमारा खाकर बैठी है और बोल रही है कि सास को पालती है। सास अंदर चली जाती है और बहू की चालाकी धरी की धरी रह जाती है।